अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरूफ शहरियार और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस अपनी जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में डंपर गर्दी का एक और वाकया पेश आ गया है। पावर हाउस चौरंगी पर एक शख्स को जख्मी कर दिया गया। डंपर की टक्कर से कई मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुए। वाक़े पर अवाम का सब्र जवाब दे गया है। मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर जला डाले हैं। गवर्नर और वजीर दाखिला सिंध की जानिब से वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया। साथ ही कानून शिकनी नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी गई है। उधर पुलिस ने डंपर जलाने में मुलव्विस मुतादिद अफराद को धर लिया है। अवामी रद्द अमल, हुक्काम की मुसम्मत और पुलिस की फुर्तियां वायगा गईं। कराची में डंपर गर्दी रुक न पाई। पावर हाउस चौरंगी पर डंपर की टक्कर से एक शख्स जख्मी हो गया। हादसे के दौरान कई मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मारी। वाक़े पर जज्बात भड़क उठे। मुश्तइल अफराद सड़कों पर आए और 5 डंपर्स और 4 वाटर टैंकर्स नजर आतिश कर दिए। फायर फाइटिंग के लिए आने वाली फायर ब्रिगेड टीम भी अवामी गजब का निशाना बनी। मुजाहिरीन ने फायर ब्रिगेड गाड़ियों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। साथ जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। वाक़े बाद गवर्नर सिंध शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर गए। कहा, हादसे पर अवामी रद्द अमल काबिल फहम है, तहम शहर पसंदी की किसी को इजाजत नहीं। चिंगारी फेंक कर आग भड़काने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब पुलिस भी जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद के खिलाफ हरकत में आई। डंपर जलाने में मुलव्विस मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयाँ CCTV की मदद से अमल में लाई गयी। कराची में 99 रोज के दौरान हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाम बहक होने वालों की तादाद 80 तक जा पहुंची है। हैवी गाड़ियों से बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर रात गए मुश्तइल अफराद ने डंपर्स और वाटर टैंकर्स को नजर आतिश भी कर दिया है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं, मोहम्मद काशान, उनसे बात करेंगे। काशान, रात को ये पावर हाउस पर अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ था, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहाँ पर एहतजाज भी किया गया था। लगे शहर में दौरान हैवी गाड़ियों से जाम होने वालों की तादाद 80 हो गई है। रात गए मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ वाटर टैंकर ने बाइक सवार को कुचला और फरार होने की कोशिश करी, तो लोग मुश्तइल अफराद जो वहाँ पर मौजूद थे, शहरियों ने उसको पकड़ा और उसके बाद डंपर को जो है मुश्तइल अफराद की जानिब से आग लगा दी गई। वाक़या कैसे पेश आया है, वाक़े में मौजूद है शायद बताएंगे। सर, यहाँ जो स्पीड होनी चाहिए वाटर टैंकर की मेरे तस्वीर के मुताबिक 30 या 20 होनी चाहिए। आप यहाँ मौजूद होते हैं, कितनी स्पीड में टैंकर गुजर होते हैं? हाल है मैं रोज़ाना देखता हूँ चौरंगी पे तो 30 से भी कम होनी चाहिए। यहाँ पे 50-60 की स्पीड से जा रहे होते हैं। खातून के बाद जो वो भागा है बाइक वाले को और बंदे सामने आए तो उसने यही नहीं देखा कि वो खड़े भी हैं, इंसान है, कौन है, बस उनको टकराता वक्त दे गया। उसके बाद हमारे पास एक मूवी भी आई है जिसमें एक बंदे को उसने उड़ाता वक्त निकला है और उसके बाद 6-7 को उड़ाता हुआ जो है ना वो पहुँचा फोर के चौरंगी। इस एरिया में जो सूरत काफ़ी कशीदा थी, उसके बाद वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से भी वाक़े का नोटिस दिया गया। SSP खुद यहाँ पर मौके पर पहुँचे और CCTV फुटेज की शरपसंद अनासर से जिनकी जानिब से वाटर टैंकर्स को आग लगाई गई, उनके खिलाफ मुकदमा भी 5 दर्ज कर लिए गए। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में डंपर माफिया बेलगाम हो चुका है। आए दिन डंपर ड्राइवर शहरियों को कुचल रहे हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद ने शहरियों से बातचीत की है, आइए देखते हैं। नवा साल में अब तक टैंकर से और डंपर की से जो ट्रैफिक हादसा हुए उसमें अब तक तकरीबन 250 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन जो अदाद शुमार दिए गए उसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। क्या वजूहात हैं इसकी? मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो वाटर टैंकर और ये डंपर से लोगों की हलाकत हो रही, क्या हल है? आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? सर, वाटर टैंकर और ये जो टैंकर हैं माफिया जो है इनको रात को निकलना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक कम होगा। दूसरा ये है कि ये सरासर गलत हो रहा है और आए दिन ये हो रहा है वाक़यात, इसकी हुकूमत कोई रोकथाम नहीं कर रही है। वार्डन वगैरह हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं और दूसरे हमारे इदारे हैं, उनको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और ये ज़रूरी है क्योंकि देखें आप कल भी ये हुआ है और कल भी एक हादसा हुआ है इसी तरह का, जो इसके ऊपर जाहिर सी बात है हादसा रुक नहीं रहे हैं। सर, आप क्या समझते हैं, क्या इसका हल क्या है? देखिए, इसमें लोकल गवर्नमेंट को आना चाहिए और हकीकत ये है कि हमारे यहाँ कानून पे अमलदारी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर ये लॉ है कि रात 11 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक अलाउ होती है शहर के अंदर। अच्छा, हमारे यहाँ हैवी ट्रैफिक का कोई कानून नहीं है, वो किसी भी वक्त रोड पे आ जाते हैं। शहरी को यही क्या हिकमत अमली ऐसी हो जो कि मौसर हो, इसलिए कि इकदाम और ऐलानात तो बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं देता। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, कराची डंपर नजर आतिश मामले पर लियाकत महसूद के इश्तियाल अंगेज बयान पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं।
नाजरीन को बता रहे हैं कि कराची डंपर नजर आतिश मामला, इस पर लियाकत महसूद ने इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया है। अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि पाकिस्तान के बॉयकॉट का ऐलान भी उनकी जानिब से किया गया। काफ़ी मुश्तिल नजर आए, काफ़ी धमकियाँ भी दी हैं उन्होंने हुकूमत को। और गुज़िश्ता रोज़ जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो उस पर हमने देखा कि 5 डंपर जलाए गए, साथ साथ वाटर टैंकर्स को भी नजर आतिश किया गया, कचरा फेंक कर वहाँ पर एहतजाज किया गया, लोगों की आमदोरफ्त को मुअत्तल किया गया, जिसके बाद पूरी रात ही तमाशा लगा रहा। और आज सुबह जब हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर किया गया है, उनसे बातचीत की गई है, जिस पर उन्होंने एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया है। अपने नाज़रीन को कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं। कराची डंपर नजर आतिश मामला है और लियाकत महसूद के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर अमीर जमात इस्लामी इसकी हम वर्जन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये भी कोशिश की जा रही है किस तरह से इस मामले को, इसका सद्देबाब किस तरह से निकालना है, ये भी हमने देखना है। अपने नाज़रीन को ये बता दें कि सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद अवामी रद्द-ए-अमल पर आपे से बाहर नजर आए हैं और डंपर नजर आतिश होने पर इससे पहले भी जब वाक़यात रिपोर्ट होते रहे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, उस वक्त भी ये मामला देखने में आए हैं। मुनम ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। मुनम ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये एक के बाद एक हादसा रिपोर्ट होता है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं आती है, लेकिन एहतजाज के बाद मामला को कहा जाता है सुलझा देंगे, किस तरह से देख रहे हैं और इस बयान को कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, जो कल भी हादसा हुआ है रात को नागन चौरंगी पे, और ये हादसा, इसमें जख्मी हुए हैं लोग और एक डंपर जो है वो मुख्तलिफ बाइकों को और गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ निकल गया आगे। अल्लाह का शुक्र ये है कि इसमें लोग किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई, लोग जख्मी जरूर हुए हैं और जाहिर बात है इस वाकये की मजम्मत की जाएगी। अब बुनियादी बात यह है कि देखें, सिंध हुकूमत अपने एक्शंस के अंदर नाकाम हो चुकी है। नाकाम तरीन हुकूमत है जो 17 साल से इस सूबे पर और इस शहर के ऊपर मुसल्लत है, इस पूरे सूबे के ऊपर मुसल्लत है। आप देखें ना कि सिचुएशन ये है कि आप ना ही पुलिस को, जो ट्रैफिक पुलिस है उसका रोल क्या है। अच्छा, वो तो सब सही है, लेकिन गुज़िश्ता रात जो हमने देखा लियाकत महसूद की जानिब से जो बयान सामने आया, जिस तरह से वो इश्तियाल अंगेजी दिखा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से नारे लगा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? कौन किसकी बात कर रहे हैं? लियाकत महसूद की बात कर रही हूँ, सदर डंपर एसोसिएशन। देखिए, कोई भी आदमी अगर जो है वो मुंह से शोले निकाल रहा हो तो उसकी मजम्मत की जाएगी। हम किसी तौर हिमायत नहीं कर सकते कि आदमी जो है वो जाहिर बात है इस तरह की बात करे जिसके नतीजे में लिसानियत प्रमोट हो या जिसके नतीजे में लोगों को इस बात का मौका मिले, इसकी तो मजम्मत की जाएगी। और ये बात कतन मुनासिब नहीं है कि जाहिर बात है इसकी मजम्मत भी करेंगे। और साथ साथ ये भी है कि देखें, डंपर जलाना मसले का हल नहीं है, इसी तरह इश्तियाल अंगेजी मसले का हल नहीं है, तोड़ फोड़ मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि सिंध हुकूमत और इदारे अपना किरदार अदा करें। कहाँ है पुलिस, कहाँ है ट्रैफिक पुलिस, कहाँ है आईजी साहब, कहाँ है डीआईजी साहब, कहाँ है वजीर ट्रांसपोर्ट, जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। इन लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी वाकयात हो रहे हैं और जो भी लोग कल्प्रिट हैं, जो इन सारे वाकयात के अंदर मुलविस हैं, अगर कोई अंडर एज आदमी ड्राइव कर रहा है तो रोकना किसकी जिम्मेदारी है? हर आदमी तो रोकेगा नहीं ना, मैं और आप तो नहीं रोकेंगे। इसकी रोकने की जिम्मेदारी तो ट्रैफिक पुलिस की है। इसकी रोकने की जिम्मेदारी तो इस सारे कवानीन पर अमल कराना तो वजीर ट्रांसपोर्ट साहब और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद कराएं। इसी तरह मोटर व्हीकल कवानीन पर अमल दरामद कराएं। ये कैसे होता है कि ओवरलोडिंग गाड़ियां शहर के अंदर मूव करें? ये कैसे होता है कि अंडर एज ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा हो, ना उसका लाइसेंस हो, ना उसका शनाख्ती कार्ड हो? ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? हर आदमी तो नहीं रोकेगा ना, मेरा आपका काम नहीं है। ये काम इदारों का काम है, ये पैसे लेते हैं, ये हमारे टैक्सों पे पलते हैं, इनको ये काम करना पड़ेगा। ये शहर मुतामिल नहीं हो सकता। होता यही है ना कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे अवामिल हैं, इसके अंदर किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यू आर वेरी करेक्ट। लेकिन जब इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं, हमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऐलानात होते नजर आते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता, लेन पार्किंग नहीं होती है, मार्किंग नहीं होती है और कैमराज नस्ब नहीं होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बताइएगा फिर इसको किस तरह से हल किया जा सकता है? ऑप्शन क्या रह जाता है फिर? देखिए, हम तो ये बात कह रहे हैं कि देखिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है। मैं किसी आम आदमी को तो रेस्पॉन्सिबल करार नहीं दे सकता ना। जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास वसाइल है, जिनके पास इक़्तिदार है, जो इस शहर पर मुसल्लत हैं, इस सूबे पर मुसल्लत हैं, भाई इनकी जिम्मेदारी है ना। आप मीटिंगें करते रहे, मीटिंग 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 और हासिल कुछ ना हो। आप उठा के देख लेना, जनवरी से लेकर अप्रैल यानी आज तक उठा के देख लें, 250 से ज्यादा वाकयात हुए हैं, जिनमें 1/3 हादसा हैवी ट्रैफिक के हादसा हैं। और बकिया ये है कि मोटरसाइकिल ने मोटरसाइकिल को मार दिया, राहगीर को मार दिया, गाड़ी वाले ने मार दिया। 1/3 हादसा आते हैं हैवी ट्रैफिक के। लेकिन ये सारे हुकूमती एहलकार, ये सारे आईजी, डीआईजी, इसी तरह जो है वजीर ट्रांसपोर्ट सिर्फ मीटिंगें करते रहेंगे या फिर अमली इक़दाम भी करेंगे? तो ट्रैफिक पुलिस अपना रोल अदा करे। इसी तरह
जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं वो कवानीन और ज़ाब्तों पर अमल दरामद कराने की कोशिश करें। देखिए हल मौजूद हैं। आप मुझे बताइए ट्रॉलर शहर में मूव क्यों करते हैं, क्यों नॉर्थ बाईपास को एक्टिवेट नहीं किया जाता? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कवानीन मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं, उस पर अमल दरामद कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और करवाएगा कौन ये उससे ज़्यादा अहम सवाल है। हमारे साथ मौजूद थे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब, गुफ्तगू कर रहे थे, काफ़ी वो भी इश्तिहाल में नजर आए, उनकी जानिब से भी काफ़ी दुख का इजहार किया गया कि बार बार मजम्मतें करना किसी मामले का हल नहीं होता। आखिर कब तक कराची वाले अपनी जानें गंवाते रहेंगे? मसला एक नहीं है सिर्फ डंपर या मोटरसाइकिल, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से ये हादसा रूनुमा होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कर सकता हूँ कि मलेशिया फैमिली को ले जाने वाली एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपने बच्चों को फैमिली के साथ हॉलीडेज़ में लेकर जा सकते हैं। बिज़नेस के लिए मलेशिया बेहतरीन जगह है और उसमें साथ साथ अगर इस महंगाई के दौर में टिकट सस्ता हो तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। तो मैं अपने शहर को, इस शहर कराची को और इस पाकिस्तान की हुकूमत को, जो कि इस वक्त रात दिन कोशा है कि पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतर हो, स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और नई नई खुशखबरियाँ इस पाकिस्तान को मिल रही हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अभी जो इस्लामाबाद के अंदर माइंस एंड मिनरल्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 2000 से ज़्यादा मंदूबीन दुनिया भर से उसमें शरीक हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा इशारा है। हमने सिर्फ इसमें अपना हिस्सा डालना है। मैं बड़े दुखी नहीं देखना। मनाजिर आपको दिखा रहे थे, कामरान खान टसूरी गुफ्तगू कर रहे थे, भी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। इस वक्त बराह रास्त मनाजिर हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त बेलारूस के 2 रोज़ा दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं और इस दौरे की अहम बात यह है कि नवाज शरीफ भी इनके हमरा मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा है, इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है। आला वफ्द भी इनके हमरा मौजूद है, अताउल्लाह तारड़ को देखा जा सकता है, इसहाक डार भी उनके हमरा मौजूद है। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे और इतलात ये भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ साइडलाइंस पर अहम गुफ्तगू है, अहम मुलाकातें हैं, वो भी होने जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त बेलारूस के लिए रवाना हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले के मनाजिर जब वो जहाज़ में सवार हो रहे थे उस वक्त के मनाजिर देखे जा सकते हैं। आला सतह का वफ्द डेलीगेशन उनके हमरा भी मौजूद है। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को ये भी याद दिला दें कि एक अरसे के बाद बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी अब बाकायदा तौर पर सियासत में एक बार फिर से हिकमत अमली अपनाते हुए उसमें हिस्सा लिया जाएगा। तो गया है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अमरीकी टैरिफ की मौतली से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आई है। इंडेक्स की 3 हदें बहाल हो गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 3300 पॉइंट का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स की हद को छू गया है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1389 पॉइंट्स की कमी से 1,14,182 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। ट्रंप ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों को ट्रंप ने रियायत दे दी है। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद अमरीका की स्टॉक मार्केटों में तेजी आ गई। चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल, पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों को रियायत। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन पर यह टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। चीन को जल्द एहसास हो जाएगा धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं होगा। ट्रंप ने कहा 75 से ज्यादा मुल्कों ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। 90 रोज बाद मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केटों में तेजी आ गई। नैस्डैक 9.8, S&P 8.2, डाउ में 7% इजाफा हुआ। आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ने लगीं। खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा हो गया। सोने की आलमी मार्केट भी 3% ऊपर चली गई। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि 2003 के बाद PIA की काया भी पलट गई है। खसारे में जाने वाला क्लीन और एक हेल्दी फाइनेंसेस के साथ एक कंपनी बन के उभरी और चूंकि PIA ने अपने ऑपरेशंस को बहुत बेहतर कर लिया था और PIA अपने ऑपरेशन से मुनाफा हासिल कर रहा था, तो इवेंचुअली PIA ने पिछले साल खालिस मुनाफा भी अनाउंस किया, जो कि बिल्कुल आपने सही कहा है कि 21 साल बाद हुआ। बुनियादी तौर के ऊपर तो इसके 2 महरका मुनाफा आज देख रहे हैं। एक तो
जो रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स का पूरा प्रोसेस है जो कि गुज़श्ता 2-3 सालों से पीआईए के अंदर लिया जा रहा था, जो बुनियादी मुहर्रिक था जो कि जिसकी वजह से ये हुआ वो पीआईए की बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग थी जो कि गुज़श्ता साल ली गई। पीआईए गुज़श्ता 2 दहाइयों से खसारे से दो चार था और वो खसारा पीआईए ने अनफॉर्चुनेटली बैंकों से फाइनेंस करवाया। गुज़श्ता 2 दिन से जब से हमने प्रॉफिट अनाउंस किया हमें बेतहाशा इंटरनेशनल एविएशन एजेंसीज का रिस्पांस हमें मिला है, वो हमारे साथ काम करेंगी, तैयार हुए। मौसम की बात करें, अप्रैल में मौसम गर्मा असर दिखाने लगा है। कराची ता खैबर दर्जा हरारत में हिद्दत आ गई। पंजाब के कई इलाकों में हीट वेव का इम्कान है। दूसरी जानिब कराची में समंदरी हवाएं बहाल हैं, ताहम हवा में नमी बढ़ने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होने लगा। पंजाब में हीट वेव का खदशा सर उठा रहा है। गर्मी की लहर के पेश नज़र PDMA ने मौसम गर्मा की तातीलात जल्द करने की तजवीज़ दे दी। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को मरासला भी भेजा जा चुका है। कराची में समंदरी हवाएं बहाल हुई मगर हवा में नमी का तनासब 69% बढ़ गया। दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दूसरी जानिब फ़ज़ाए आलूदगी के सबब शहरियों की बड़ी तादाद नज़ला, जुकाम, खांसी और गले की बीमारियों में मुब्तला नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और खुश्क रहा जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी से तम ढाने लगी है। लाहौर के चिड़ियाघर में गर्मी से जानवर मरने लगे हैं। एक हफ्ते के दौरान कई जानवर गर्मी की ताब ना ला सके। अफ्रीकी हिरन के 2 नौज़ायदा बच्चे, इसके साथ सिंध आइबैक समेत कई नायाब जानवर मौत के मुंह में जा चुके हैं। डायरेक्टर लाहौर जू आसिम चीमा का कहना है कि जानवरों को सख्त मौसम से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। जी बिल्कुल, लाहौर में और बिलखसूस पंजाब में सख्त गर्मी से जो लाहौर ज़ू के जानवर हैं वो भी नहीं बच पा रहे और गुज़िश्ता जो 10 से 15 रोज़ हैं इनमें नौज़ायदा हिरन के 2 बच्चे जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं। इसके साथ साथ सिंध आइबैक्स जो है वो जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए हैं और इस वक्त डायरेक्टर लाहौर ज़ू आसिम चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि लाहौर ज़ू की इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही है। सर, मौसम बहुत सख्त हो गया है, बंदोबस्त शुरू कर दिए हैं, हम अरेंजमेंट काफ़ी कर चुके हैं। मतलब फ़िलहाल हम लायन और टाइगर्स के हाउसेस जो हैं उनमें हमने फ़ैन शुरू कर दिए चलाने और इसी तरह हमारे जो इम्पोर्टेड जो बर्ड्स हैं, पैरट स्पीशीज़ हैं, उनके भी फ़ैन भी चला दिए हैं, उनको ग्रीन शीट्स भी अवेलेबल कर दिए हैं। सुबह फर्स्ट टाइम हम छिड़काव पानी का कर रहे हैं तमाम अंगुलेट्स के इनक्लोजर में। अराउंड दी क्लॉक स्ट्रगल में है कि हम अपने जानवरों को बेहतरीन एनवायरनमेंट दे सकें। जी बिल्कुल, डायरेक्टर ज़ू लाहौर आसिम चीमा का ये कहना है कि बेहतर से बेहतर जानवरों को सहूलियात मुहैया की जा रही हैं ताकि। आपका बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का मेला कल से सजने को तैयार है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की मेज़बानी करेगा। लेज़र लाइट शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।